हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.3 में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे पहले। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसको मान लेते हैं cos, ये है यहाँ पे a और ये है यहाँ पे b, और यहाँ पे यूज़ करें यहाँ पे हम यूज़ करेंगे cos a cos b। ये होता है हमारे पास 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है इंटीग्रल ऑफ, और यहाँ पे है cos a cos b, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/2, और ये है यहाँ पे इसके बाद cos ऑफ, और ये है a प्लस b, a है यहाँ पे 2x, b है 4x, 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल यहाँ पे आएगा 6x, और फिर है प्लस cos ऑफ, और यहाँ पे a माइनस b, a माइनस 2x माइनस 4x, ये 2x माइनस 4x विच इज़ इक्वल ये आएगा माइनस 2x। इसके बाद यहाँ पे है मल्टीप्लाई में cos 6x, तो यहाँ पे है cos 6x dx। यहाँ पे 1/2 हम बाहर निकालते हैं इंटीग्रल से, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ 6x, cos ऑफ इसको मान लेते हैं थीटा। वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, यहाँ पे आएगा cos ऑफ 2x, और फिर है मल्टीप्लाई में यहाँ पे cos ऑफ 6x। तो अब हम यहाँ पे इस cos ऑफ 6x को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 1/2 एज इट इज, और इंटीग्रल ऑफ ये आएगा cos स्क्वायर ऑफ 6x, फिर आएगा ये cos 2x, और यहाँ पे है cos 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे cos 6x, और फिर है यहाँ पे dx। अब हम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल यहाँ पे लेते हैं इसको। ये हमने अलग अलग इंटीग्रल लिया है, और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे cos a cos b को, और यहाँ पे यूज़ करेंगे cos स्क्वायर, इसको मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी नो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे है 1 प्लस cos और 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x, फिर यहाँ पे होल डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, और इंटीग्रल आएगा यहाँ पे साथ में। dx प्लस यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे cos है cos भी ये यूज़ करेंगे हम। ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2, और पहले cos ऑफ, यहाँ पे है cos ऑफ a प्लस b, a यहाँ पे 2x, b है 6x, 6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल यहाँ पे आएगा 8x, और फिर है यहाँ पे cos ऑफ, और a माइनस b, a है 2x 6x, 2x माइनस 6x विच इज इक्वल माइनस 4x आएगा यहाँ पे। इसके बाद ये dx एज इट इज़। ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस ये है cos ऑफ 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12x। यहाँ पे फिर होल dx प्लस यहाँ पे आएगा, ये भी आएगा 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ये आएगा cos ऑफ 8x, और cos ऑफ इसको मान लेते हैं थीटा। वी नो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ये आएगा cos ऑफ 4x, और यहाँ पे होल dx। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल लिया है, यहाँ पे 1/4 ये है 1 dx, प्लस फिर आएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 12x, तो फिर आएगा प्लस 1/4 ये इंटीग्रल cos 8x dx, प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये d एंड इंटीग्रल गेट्स कैंसिल आउट। हमारे पास आएगा, जब हम d और इंटीग्रल यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, आएगा x इंटू 1 x डिवाइड बाई 4, ये आएगा यहाँ पे x/4, प्लस यहाँ पे 1/4, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, और वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, तो यहाँ पे sin आएगा, और लेकिन एंगल है यहाँ पे 12x, और इसके बाद ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इस cos 8x को करेंगे, 1/4 बाहर ही है, और वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin, और यहाँ पे एंगल 8x, और यहाँ पे 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सेम हियर यहाँ पे 4 डिवाइड हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा है sin 4x डिवाइड बाई 4, और प्लस c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे 4 यहाँ पे 1/4 यहाँ पे बाहर निकालेंगे। ये आएगा हमारे पास x, और यहाँ पे 1/4 हमने बाहर निकाला, ये आएगा साइन ऑफ 12x डिवाइड बाई 12, और यहाँ पे आएगा 1/4 को हमने बाहर निकाला है, यहाँ पे आएगा साइन 8x डिवाइड बाई 8, और फिर आएगा साइन 4x डिवाइड बाई 4। ये हमने यहाँ पे लिखा है साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे आएगा प्लस c।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.